योजना हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। इसको लेकर हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की तरफ से फरवरी महीने के काफी बड़े बड़े अपडेट्स पिछले 1-2 दिनों में सरकार की तरफ से आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, आपको बताते चलें कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी और अब कई दिनों बाद सरकार ने सभी महिलाओं को खुशखबरी देते हुए कुल मिलाकर हरियाणा के 22 जिलों की लिस्ट जारी करने जा रही है, जिसमें कि कुल मिलाकर 18 लाख परिवार की महिलाओं को इस योजना के पात्र पाया गया है। इसी के साथ 4 बड़े काम सरकार ने सभी महिलाओं को करने का आदेश दिया है, जो कि हर महिला को करना अनिवार्य है, जिसके बिना किसी भी महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। साथ ही सरकार ने 5 नए नियम भी जारी किए हैं, जिसके तहत कोई भी महिला यह पता लगा सकती है कि वे इस योजना की पात्र हैं या नहीं। इसलिए तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां-कहां किस जिलों में कितनी महिलाएं पात्र पाई गई हैं। तो देखिए, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे पास आई है। अब यहाँ देखिए, हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने के लिए कवायद शुरू कर दी है। सरकार सीधे महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजेगी। क्रीड अधिकारियों ने सभी 22 जिलों में 18,43,000 संभावित महिलाओं का चयन किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर लाभार्थी महिलाएं फरीदाबाद से पाई गई हैं, जो कि लगभग 2,23,000 हैं, और सबसे कम महिलाएं चरखी दादरी में पाई गई हैं, जो कि 28,632 महिलाएं हैं। अब सभी महिलाओं के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि उन्हें कैसे पता लगेगा कि वे इस योजना के अंतर्गत आएंगी या नहीं। तो इसीलिए सरकार ने 5 तरह के नए नियम निर्धारित किए हैं, जो कि अब भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि कौन महिला इन 18 लाख पात्र महिलाओं में शामिल है। इसी के साथ जो 4 सबसे जरूरी काम सरकार ने महिलाओं को कहे हैं, वह भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए, उससे पहले उन 5 तरह के नए नियमों को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम जो कि सरकार ने बताया है, वह है पात्रता को लेकर। मतलब अगर किसी परिवार की फैमिली आईडी में 2 महिलाएं 18 से 60 साल के बीच हैं, तो उनमें से किसी एक महिला को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी एक परिवार में सिर्फ एक महिला इस योजना के लिए पात्र होगी। ठीक है, ये है पहला नियम। अब अगला नियम सरकार ने बताया है, वह है आय को लेकर, जो कि आपको भी पता होगा कि इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला के परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। और आपको बता दें कि इस योजना में आवेदन के लिए आपको किसी राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। बिना राशन कार्ड के भी इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, अब अगला नियम जो सरकार ने निर्धारित किया है, वह है बैंक खाते को लेकर, जिसमें कि सरकार का कहना है कि पैसा सिर्फ उन्हीं महिलाओं के खाते में आएगा जिनके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट खुद लाभार्थी महिला के नाम का होगा। यह राशि घर के किसी और सदस्य के बैंक खाते में नहीं भेजी जाएगी। अब अगला नियम जो बताया गया है, वह भी पात्रता से जुड़ा हुआ है। कई महिलाओं ने हमें पिछली बार भी यह सवाल पूछा था कि क्या इस योजना का लाभ सिर्फ विवाहित महिला ही ले सकती है। तो सरकार ने यह भी अब साफ कर दिया है कि महिला चाहे विवाहित हो या अविवाहित, इससे उनकी पात्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई महिला पहले से अन्य किसी भी तरह की पेंशन ले रही है, जैसे विधवा या दिव्यांग पेंशन, तो ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें बाकी पेंशनों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये थे वे 5 नियम, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं या नहीं। अब चलिए जान लेते हैं इस वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट, जिसमें कि सरकार ने महिलाओं को जान लेते हैं उन सभी 4 जरूरी कामों को, जिसमें कि सबसे पहला है बैंक खाते को लेकर, जिसमें कि सभी महिलाओं को सरकार ने सख्त आदेश देते हुए
सभी महिलाओं को अपने अपने खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को चालू करवाने को कहा है। अब ये कितना जरूरी है आप समझिए कि अगर कोई महिला इसे चालू नहीं करवाती तो भले ही सरकार पैसा भेज दे, वह आपके खाते में कभी नहीं आएगा। तो इसे चालू करवाने के लिए आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर इसे 5 मिनट में चालू करवा सकते हैं। अब जो अगला काम सरकार ने बताया है वह भी बैंक खाते को लेकर ही है, जिसमें कि सभी महिलाओं को अपने अपने बैंक खाते को फैमिली आईडी में अपडेट करना होगा। अगर आपने यह पहले से किया हुआ है तो सही है, वरना जल्द से जल्द यह कर लीजिए, वरना आप इसकी पात्रता से बाहर हो जाएंगे। अब अगला आदेश सरकार ने दिया है, जिसमें सरकार ने महिलाओं के बैंक खातों में बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई है। जैसे उनका बैंक अकाउंट काफी दिनों से इनएक्टिव है, कोई लेन देन उस खाते से नहीं हो रहा, या फिर वह खाता बंद हो चुका है, जिसको लेकर सरकार ने कई दिनों पहले लाखों की संख्या में मैसेज भी किए थे, जिसमें भी यही बात कही गई थी। इसलिए हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप अपने खाते को एक बार जरूर चेक करवा लें। अब अगला और आखिरी आदेश जो सरकार ने दिया है वह फैमिली आईडी को लेकर है, जिसमें कि लाभार्थी महिला को अपनी फैमिली आईडी में ऑक्यूपेशन व्यवसाय को गृहिणी हाउसवाइफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस योजना का लाभ सिर्फ ऐसी महिलाओं को दिया जाएगा जो कि किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करती हैं। ठीक है, तो भी आपको जल्द से जल्द यह करवा लेना है। और साथियों अब बात करें कि यह योजना कब शुरू होगी और पहली किस्त कब आएगी, तो आपको हम बता दें कि इस योजना का पूरा प्रावधान 23 फरवरी को हरियाणा के बजट में कर दिया जाएगा, जिसके आवेदन 23 फरवरी के बाद अगले 1 से 2 हफ्तों में कभी भी शुरू किए जा सकते हैं। और बात करें पहली किस्त की, तो ये आपको मार्च के महीने में 15 से 20 तारीख के बीच देखने को मिल सकती है। और